हो गया पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे हम, पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा पैराथायराइड ग्लैंड है क्या, ये भी तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हैं? अगर पूछता है कि पैराथायराइड ग्लैंड है क्या, तो क्या बताओगे, इट इज स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड जो थी वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थी वो, और पैराथायराइड क्या है, ये स्मॉल। अभी देखोगे ना, जब मैंने थायराइड का वो बनाया था फिगर, वही नीचे था थोड़ा थोड़ा, चार था, चार पी शेप्ड, मतलब मटर की तरह, है ना, ऐसे 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 करके था ना, था कि नहीं था, वैसे ही देखो। अच्छा ये पाया कहाँ जाता है, जो नेक है, गर्दन, इट लोकेटेड एट नेक। और ये करता क्या है, ये बोन में जो है ना ब्लड का लेवल जो कैल्शियम होता है उसको रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन करके चलता है। और ये होता कैसा है, ये चार जो होता है पी, मटर, मटर की शेप का चला होता है, थोड़ा छोटा छोटा पी शेप्ड, ठीक ना। अच्छा हार्मोन इसमें जो होता है उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। और ये हार्मोन जो होता है ना, कैल्शियम लेवल को ब्लड में जो है वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। और क्या करता है ये, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। अब भाई कैल्शियम कहते नहीं कि भाई कैल्शियम लिया करो, बोन हड्डियां मजबूत होंगी, दूध पिया करो हड्डियां मजबूत होंगी। अब दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी ना तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दुनिया भर का बीमारी पकड़ना, बोन से रिलेटेड पकड़ना चालू कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए देखोगे ना अक्सर छोटे बच्चों को कहते हैं ना, खाना कम खिलाओ, दूध ज़्यादा पिलाओ। क्यों, अगर भाई अगर अभी तो वो स्टैंड भी नहीं हो पाया है ना, उसको भोजन देना शुरू कर दोगे ना, उसमें कई चीज़ की कमी आएगी, कैल्शियम की होगी, प्रोटीन की होगी, ठीक है ना, बहुत चीज़ कमी आएगी। बच्चा फिर वो आगे चल के देखोगे ना बेढब टाइप का हो जाएगा, कहीं पेटवाई निकल गया है ऐसे, ठीक है ना, कहीं पैरवाई ऐसे हो गया है, हथवे ऐसे हो गया है। क्यों हो गया है, क्वाशरकोर की बीमारी का नाम सुने हो ना, क्वाशरकोर, विटामिन डी की कमी से जो होता है, हैं हैं, हाँ क्वाशरकोर ही होता है ना, है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स, सॉरी प्रोटीन की कमी से, क्वाशरकोर प्रोटीन से होता है, मुझे लगता है, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। रिकेट्स जो होता है, देखोगे ना हड्डियाँ वड्डियाँ टेढ़ हो जाती हैं। कभी कभी देखो ना बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जिनका पैर ऐसे है ना, पैर ये वाला ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। वो क्यों चल रहे हैं, हाँ कैल्शियम की कमी हो गई है, और कुछ है नहीं। हो सकता है बचपन में भाई दूध वगैरह कम मिला हो, है ना। चलो ये हो गया। और क्या करता है ये, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्ब भी कराता है, ठीक है ना। और सप्रेशन ऑफ कैल्शियम लॉस इन यूरिन, मतलब जब यूरिन पास आउट होता है उसमें कम जाता है ये, ठीक है ना, सप्रेस करता है, लॉस करता है, ठीक है ना। चलो फंक्शन क्या है, मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, मतलब ये क्या काम करेगा, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, जो आपका कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम है ब्लड में, उसके लेवल को बराबर करके चलेगा, ठीक है ना। और इतना ही नहीं है, ये इसके एब्जॉर्प्शन, जो फूड से भी कैल्शियम ले रहे हो ना उसको एब्जॉर्ब भी कराएगा, उसको मेंटेन भी करेगा। यहाँ पर देख सकते हो, इट्स फैसिलिटेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड, मतलब जो भोजन ले रहे हो। फिर उसके बाद देखो, जो कैल्शियम का लॉस हो रहा है यूरिन से, ठीक है ना, ठीक है, एक लिमिट में होगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि पेशाब कर रहे हो तो घर 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 कैल्शियम निकल रहा है, और जब घर 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 कैल्शियम निकलेगा ना, हड्डी उड्डी सब टेढ़ी टाढ़ी हो जाएगी, कौन इधर भागेगा कौन उधर भागेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो चलो ठीक है, जा, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा समझ गए, बहुत ज़्यादा समझ गए भाई, चलो।
ठीक है ना, इसको लिख लिए हो ना, ये समझ में आया पैराथायराइड हार्मोन। चलो अब हमें एक और क्या पढ़ना था, पैनक्रियाज। अब देखो ये पैनक्रियाज है, ठीक है ना, पैनक्रियाज इसके पहले भी मैं पढ़ा चुका था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मैं शार्ट में कर दिया हूँ। कौन से हार्मोन निकलते हैं क्या जानना है आपको, क्या कंपटीशन लेवल पे इसका काम है, ठीक है ना। अब जैसे पैराथायराइड हार्मोन था, ये जान गए कि छोटे छोटे पी शेप्ड होते हैं, अक्सर पूछा जाता है 4 पी शेप्ड अगर जो होता है उसको कौन से हार्मोन, कौन सी ग्लैंड कहते हैं, तो पैराथायराइड कहते हैं। सबसे छोटी ग्लैंड अगर पूछी जाए मतलब ग्लैंड में, ठीक है, तो स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड में अगर पूछी जाए कि स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो पैराथायराइड है। अक्सर पीटीएच का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि पीटीएच है क्या, ये पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। अब सुनो, ये सब इसमें जो था मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब पैनक्रियाज पे आते हैं। पैनक्रियाज क्या है, ये पैनक्रियाज होता है, ये लार्ज जो है लार्ज ग्लैंड है पैनक्रियाज, ठीक है ना। और पाया कहाँ जाता है, ये ड्यूडेनम और स्टमच में पाया जाता है, ठीक है ना। नहीं पता, हाँ अरे भाई लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, हाँ ठीक है ना, पढ़ाया हूँ सब मैं। हाँ जब वो कौन सा सिस्टम चल रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम ना, हाँ उसमें सब पढ़ा चुका हूँ मैं। अब नहीं बताऊँगा ड्यूडेनम कहाँ होता है, स्टमच कहाँ होता है, ये मत कह देना कि ड्यूडेनम है यहाँ होता है और स्टमच है यहाँ होता है, ठीक है। हाँ तो जहाँ पे स्टमच था वहीं पे है, जहाँ पे ड्यूडेनम था वहीं पर है, इसलिए ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाना कि पैर में पूछ ले भैया स्टमच कहाँ पाया, कह दो पैर में पाया जाता है। भैया पैर में कौन सा स्टमच पाया जाता है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये लार्ज ग्लैंड है पैनक्रियाज जो है, ये भी ग्लैंड है, ठीक है, ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड ही है, ठीक है ना। पाया जाता है ड्यूडेनम और स्टमच। स्टमच में क्या होता है, आंत, अच्छा पेट होता है, चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये जो होता है ना, ये रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड भी इसको बोला जा सकता है, रिट्रोपेरिटोनियल, मतलब जैसे ड्यूडेनम और स्टमच के पास से होते हुए है ना, ठीक है ना। और सुनो, ये जो होता है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है, मोटा, ठीक है ना। अच्छा इसमें हार्मोन जो होता है ना, ठीक है। अच्छा पैनक्रियाज को हम एक चीज़ और बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। हाँ पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किसको बोलते हैं, तो पैनक्रियाज को ही बोला जाता है। अब देखो, अब पैनक्रियाज से जो 2 हार्मोन निकलते हैं ना, वो कौन कौन से हार्मोन हैं, एक हमारा क्या है इंसुलिन है, दूसरा क्या है ग्लूकेगान है, ठीक है ना। एक क्या है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकेगान, ठीक है। अब इंसुलिन जो होता है ना, ये क्या करता है, ब्लड के जो ग्लूकोज का लेवल है ना उसको कम कर देता है, ठीक है ना। और ये सिक्रीट होता है अल्फा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो अल्फा सेल होती है ना, ये इंसुलिन वहाँ से सिक्रीट होता है। और सुनो, और ग्लूकेगान क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। भाई ग्लूकेगान का मतलब ग्लूकोज है इसमें, अगर ग्लूकोज है तो स्वाभाविक है मीठा है, ये शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। अच्छा ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ये बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अक्सर पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, अल्फा से होता है, और ग्लूकेगान कहाँ से होता है, बीटा से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो पूछा जाता है, अच्छा इंसुलिन जो होता है, ठीक है, इंसुलिन अक्सर पूछा गया है। इंसुलिन में जो डायबिटीज़ होती है कौन कौन सी होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक टाइप फर्स्ट होती है, एक टाइप सेकेंड होती है, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट क्या है, टाइप सेकंड ये हमको पढ़ाना नहीं है, वो सब बता चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है। बस इतना जान के रखो कि इंसुलिन में जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होती है। इतना मान के चलो कि टाइप फर्स्ट जो होती है थोड़ा मेंटेन हो जाती है, लेकिन टाइप सेकंड जो होती है वो जल्दी मेंटेन नहीं होती है, बस वही इंसुलिन इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है, टैबलेट चलवाना पड़ता है, ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम क्या ना है, ऐसे करके चलो। अच्छा इसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन एक ही है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कर देगा, ठीक है ना, शर्करा को कम कर देगा। वहीं ग्लूकोगान क्या है, ये जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है ना, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है। और ये क्या करेगा, ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। भाई ग्लूकेगान वैसे नाम इसका है, भाई ग्लूकोज है ये है, मीठा है ये है, ठीक है ना, इसीलिए
इसीलिए कहा जाता है जो लोग मीठा बहुत बोलते हैं ना, उसे थोड़ा सा तो जान लो, मीठी कटारी मीठी चूड़ी छुरी चला रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक होता है ग्लूकागॉन जो होता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा भी देता है। और सुनो, इतना ही नहीं, इसका फंक्शन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये हाइपोग्लाइसीमिया में भी अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया हो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जैसे कभी कभी अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो ग्लूकोगान की अगर दे दिया जाए तो थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अक्सर देखते हैं शुगर डाउन हो जाता है लोगों का, है ना। शुगर जब डाउन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, क्या नाम है, ग्लाइसीमिया ही बोलेंगे ना। और उसके बाद यहाँ पर लाइपोलिसिस मतलब, हाँ, लिपिड का ना, हाँ। और कीटोजेंसिस का मतलब कीटोन बॉडी का, ठीक है ना, ये यूरिन से संबंधित है। चलो, और इतना ही नहीं है, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट भी कर देता है। ये ग्लूकागॉन जो होता है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या भाई, अब इससे सस्ता मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मतलब सस्ता का मतलब भाई, मतलब इससे आसान, भाई सस्ता मैं बोल दिया, है ना, आसान और सस्ता वही हुआ ना, है? हाँ, चलो ठीक है। बहुत पर्यायवाची आ रहा तुमको, परीक्षा में अगर ऐसी पर्यायवाची नहीं है तो फिर जान लेना। देख लेना उसमें जाके यार। चलो, अभी यहाँ है भाग आप कंफ्यूज करा दोगे। चलो, हो गया ना ये। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आइसलैंड बन गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, ठीक है ना, कहाँ से सिक्रीट होता है, अल्फा से बीटा से, ठीक है ना, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, कहाँ पाया जाता है, ये ड्यूडेनम और स्टमच के पास में पाया जाता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जितना मैं बताया हूँ, ठीक है ना। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब टर्म जानो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम, लेकिन ग्लाइसीमिया पूछ लिया तो जान लो कि ग्लूकोज से संबंधित है। कैल्सीमिया पूछ लिया, कैल्शियम से संबंधित है, ठीक है ना। यूरीमिया पूछ लिया तो यूरिन से संबंधित है। लाइपोलिसिस पूछ लिया, लिपिड से संबंधित है। कीटोजेंसिस पूछ लिया तो कीटोन बॉडी, मतलब इसका मतलब ये यूरिन से संबंधित यानी किडनी से संबंधित है, ठीक है ना। इंसुलिन अगर आ गया था समझ लो कि पैनक्रियाज से संबंधित है, ग्लूकागॉन आया तो पैनक्रियाज से संबंधित है ना। ये सब जान के रखो। चलो ठीक है, आगे बढ़े।